भारत देश के युवा सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद करते हैं? सोशल मीडिया खुद गवाह दे रहा है कि आप उन सारी अश्लील चीजों को पसंद करते हैं जिनमें आपको जिस्म की तस्वीरें साफ साफ दिखाई देती है। आप लोग आजकल के लड़कों को थोड़ा सा नोटिस करना चालू करो। कॉलेज और स्कूलों में 90% लड़के जाते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपनी हवस का थोड़ा सा आनंद मिल सके। भारत देश में हर रोज रेपिस्ट लोगों की यानी कि बलात्कार करने वालों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? आजकल आप किसी फीमेल सेलिब्रिटी की फैन फॉलोइंग देखोगे तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक स्कूल और कॉलेज के लड़कों का होता है। यूट्यूब पर बहुत सारे अश्लील गाने हर दिन अपलोड किए जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि दुनिया उनको पसंद कर रही है। आज के नवयुवक उनको पसंद कर रहे हैं जो बिकनी पहनकर आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों को सोशल मीडिया नहीं बिगाड़ रहा है, आप लोग सोशल मीडिया को बिगाड़ रहे हो क्योंकि आप लोग उन गंदी अश्लील चीजों को जब तक पसंद करते रहोगे तब तक आप इन अश्लील चीजों से छुटकारा नहीं पा सकते। जब तक आप लोग उन जिस्मों वाली इमेजेस को पसंद करते रहोगे तब तक वो लड़की उसी तरह की इमेजेस आपको देती रहेगी और आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती रहेगी। अगर उस चीज को आप पसंद करोगे तो उस चीज को और आगे बढ़ावा मिलता रहेगा और हम जैसे बहुत सारे लोग बर्बाद होते रहेंगे। अपने सपने अपना भविष्य कभी नहीं मिल पाएगा हमें। स्कूल में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आज ऐसे बैठे हैं जो 3-3 साल से एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। उनकी नजर पढ़ाई पर नहीं है, उनकी नजर उस स्कूल में बैठने वाली उन सारी लड़कियों पर है जो उन्हें उस हवस का आनंद दिलवा सके। भारत देश में आज इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आज का युवा उस जिस्म के चक्कर में अपने भविष्य का निर्माण करना भूल गया है। बस कुछ इन्हीं प्रकार के लोगों के कारण आज बहुत सारे देश के युवा आगे हैं और भारत देश में आप अभी भी बेरोजगार हो। अगर आप भी एक मिडिल क्लास स्टूडेंट में से आते हो तो आपको इन गंदे विचारों से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि ये गंदे विचार आपके भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं। 18 से 24 साल का वो समय होता है जिसमें आपको भविष्य का निर्माण करना होता है, पर उसी उम्र में आप में से बहुत सारे लोग हस्तमिथुन से परेशान है। एक इंसान हस्तमिथुन के पहले तो अपने आप को शेर समझता है और हस्तमिथुन के बाद भीगी बिल्ली बन के क्यों रह जाता है? कोई तो ऐसा कारण होगा जिससे आप ना चाहते हुए भी अपने हस्तमिथुन पर कंट्रोल कर ही नहीं पाते और वो है सिर्फ और सिर्फ गंदे विचार। हाँ, तुम एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हो, दुनिया में अपना नाम बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर दिमाग में आता है एक ख्याल, एक गंदा विचार जो आपके सकारात्मक पर्सनालिटी को एक झटके में नकारात्मक बना देता है, आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा। एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, सोचा कि आपसे पोर्न नहीं देखूंगा, हस्तमिथुन नहीं करूंगा, हर लड़की को रिस्पेक्ट की नजर से देखूंगा। बस यही सब ख्याल दिमाग में रख के अपने दिन की शुरुआत की। थोड़ा अच्छा फील करना शुरू ही किया था कि तभी जोर की तलब लगी और आपने अपनी शक्ति गंदे नाले में बहा दी। कई दिनों की मेहनत लगा के आपका शरीर थोड़ा सा वीर्य बनाता है और आप सिर्फ एक पल की झूठी खुशी के लिए इसे नाले में बहा देते हो। असली ताज्जुब की बात तो यह है कि आपका मन आपको संकेत दे रहा था, आपको बता रहा था कि भाई ये सब मत सोच, कुछ अच्छा सोच, अपने सपनों के बारे में सोच, नहीं तो कम से कम अपने करियर के बारे में ही सोच ले। पर आपके दिमाग पे मेले विचारों ने अपना अड्डा इस तरह से जमाया था कि आपको सही क्या और गलत क्या इसका पता ही नहीं चला। बट घबराइए नहीं, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप भी दुनिया के बाकी करोड़ों अरबों लोगों में से एक हैं। आप भी उन लोगों में से जिन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है पर कभी मन से ब्रह्मचर्य को स्वीकारा ही नहीं। कई लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब आज से मैस्टरबेशन बंद। क्या सच में तुम लोगों को लगता है कि इतना बोलने भर से हो जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, इसे मन से भी स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही आप कोई चीज छोड़ने की बात सोचते हो आपका मन दुगुनी तेजी से उसी चीज को दोहराने लगता है और बाकी की कसर सोशल मीडिया पूरी कर देता है। सोशल मीडिया पे बैठे हुए नाम के इन्फ्लुएंसर अपने व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वही सारी चीजें पोस्ट करते हैं जिससे आपके दिमाग में सिर्फ गंदे ख्याल आते हैं। ऐसी घटिया पोस्ट डाल के उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता पर आपका दिमाग, आपका मन आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है। देखो, जब कोई इंसान ब्रह्मचर्य का रास्ता अपनाता है, अपने वीर्य को सिर्फ अपने आध्यात्मिक विकास के लिए खर्च करता है, तो ऐसे इंसान के चेहरे पे सूर्य सा तेज दिखने लगता है। उस इंसान के आंखों में एक अजीब चमक होती है और वो इंसान केवल अपनी आंखों से किसी और के आंखों में देख ले तो सामने वाले का मनोबल हिल जाता है। ऐसे इंसान को ओजस्वी कहा जाता है। लेकिन जो इंसान पोर्न और हस्तमिथुन के गंदे दलदल में चला जाता है उसके चेहरे से तेज खत्म होने लगता है। फिर चाहे वो इंसान किसी भी कंपनी की कोई भी क्रीम या पाउडर लगा ले, उसके चेहरे पे आपको एक आर्टिफिशियल ग्लो, बनावटी चमक दिख ही जाएगी। ऐसे लोग मास्टरबेशन की वजह से अपने चेहरे की चमक को तो गवा बैठते हैं, पर उससे भी 1000 गुना ज्यादा बुरी बात यह है कि लोगों का चेहरा देख के जज करने वाली हमारी सोसाइटी में उस इंसान को रिस्पेक्ट मिलना बंद हो जाती है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये आता है कि ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 0 हो जाता है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस दुनिया में चाहे आदमी हो या औरत, हर कोई हमेशा जवान दिखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके चेहरे पे कभी झुर्रियां न पड़े, उसके बाल कभी सफेद न हो। लेकिन अगर आपको बार बार हिलाने की लत लग चुकी है तो आई एम सॉरी, क्योंकि आपने अपनी कब्र खुद खो दी है। वीर्य आपके शरीर का वो कीमती धन है जो आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त
तंदुरुस्त रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। पर आज का हमारा यूथ मैस्टरबेशन को एंटरटेनमेंट और पोर्न देखने को कूल समझता है। अगर आज बातचीत के दौरान आप 2-3 गंदी वाली गालियां ना बोलो तो लोगों को आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितनी अजीब बात है ना, हम लोग सिर्फ कुछ पल की बनावटी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ताज्जुब यह है कि लोगों को इससे बर्बाद होना तो पसंद है, पर वो हस्त मिथुन जैसी लत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जब खुद को रोकने का वक्त आता है तब ये मैस्टरबेशन को मजे का नाम देके एंजॉय करते हैं, और फिर जब इनकी जिंदगी दुख और तकलीफों से भर जाती है तब ये किस्मत को कोसते हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर ऊपर वाला तुमसे बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठा होगा। खुद भगवान भी चाहते होंगे कि तुम अपनी जिंदगी को सही राह पे लेके आओ, और इसीलिए आज दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों में से सिर्फ तुम ये वीडियो देख रहे हो। आज इसी अच्छी सोच के साथ शुरू करो। एक बार तुम्हारे अंदर की दुनिया में चेंज आने लगा तो फिर वो बाहर भी दिखने लगेगा। तुम चाहे सोशल मीडिया पे चले जाओ या किसी यार दोस्त की नाइट पार्टी में, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचार ही आएंगे, और तब तुम्हारे लिए ब्रह्मचर्य पालन करना आसान हो जाएगा। इतना आसान कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। पहले आप छोटी छोटी बातों से हस्त मिथुन के लिए एक्साइटेड हो जाते थे, पर अब जब आपके दिमाग में अच्छे विचारों ने अपना बसेरा बना लिया है तो गंदे से गंदा ख्याल भी आपका ब्रह्मचर्य भंग नहीं कर पाएगा। फिर तुम भी चैलेंजेस के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डाल के एक मुस्कुराहट के साथ बोलना, बस इतना ही दम था क्या? और तब आपको चैलेंज से नहीं बल्कि चैलेंज को आपसे डर लगना शुरू हो जाएगा। क्या अभी भी यही सोच रहे हो कि ये तुमसे होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा भाई, जरूर होगा। तुम्हारा मन तुम्हारा घर है और तुम्हारे इस घर में तुम्हारी परमिशन के बगैर कोई नहीं आ सकता। ये बात हर रोज आईने में देख के खुद से कहो कि मैं अपने मन का मालिक हूँ। अब से मेरे मन में सिर्फ वही सारे ख्याल जाएंगे जो मेरी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। आईने में खुद को देखो, एक प्यारी स्माइल दो और कहो कि जिंदगी आई लव यू, और फिर देखो जिंदगी भी खुद तुम्हें गले से लगा लेगी। सिर्फ इतना करो और मेरी गारंटी है कि अच्छे विचार तुम्हारी और चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि लोग तुम्हारी लाइफ से इंस्पिरेशन लेंगे, तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे। तो बस अब चलो उठो और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। खुद से कहो कि हाँ, मैं ऊपर वाले का बनाया हुआ द बेस्ट क्रिएशन हूँ। मैं दुनिया जीतने की हिम्मत रखता हूँ। मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बस इसी अच्छी सोच के साथ अपनी जिंदगी के नए सवेरे का दिल से स्वागत करो। मेरी दिल से दुआ है कि आपकी लाइफ में भले ही चुनौतियां चट्टान बन के खड़ी हो जाए, पर फिर भी आप धीरज और मेहनत से उन सभी एडवर्साइटीज को अपॉर्चुनिटीज बना लो।